ब्राह्मण भाई बहनों को संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। आज जो संघ का आदेश हुआ है कि मुझे अपनी संघ पे बात रखनी है, सो मैं अपनी संघ पे बात रखना चाहता हूं। मेरे अपने विचार करीबन 30 मिनट के रहेंगे। जो मुझे 30 मिनट दिए हैं तो 30 मिनट में मैं खत्म करूंगा। उसके बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी और किसी को कोई प्रश्न हो तो कृपया करे बताएं। सबसे पहला, जब हम संघ कहते हैं तो संघ ये एक बहुत ही व्यापक विचार है और जिसे समझने के लिए मैं खुद ये मानता हूं कि 3, 6, 8 या 10 महीने बहुत कम है इसे समझने के लिए। जैसे हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो इंजीनियरिंग जब पढ़ते हैं सो वो डिग्री हासिल करने के लिए हमें करीबन 4 साल लग जाते हैं। बीएससी की कोई डिग्री हो, जिसे कहते हैं बीएससी आईटी या केमिस्ट्री या फिजिक्स, जो भी पढ़ लो आप, उसे 3 घंटे लगते, सॉरी 3 साल लग जाते हैं। सो ऐसे ही संघ को समझने के लिए करीबन, जो मैं अनुमान लगाता हूं, साधारणतः 10 महीने से 1 साल में संघ की परिभाषा, संघ क्या है, संघ कैसे काम करता है, संघ होता क्या है, ये सारी चीजें हमें थोड़ी सी अवगत होना चालू होती है, समझना चालू होती है। क्योंकि संघ की परिप्रेक्ष्य में जब हम कोई भी चीज देखते हैं तो मैं उदाहरण के तौर पे अगर एक उदाहरण ही दूं तो यहीं से शुरू करूंगा कि चलिए आज यहां पे जितने हमारे भाई बहन जुड़े हैं, कोई साबरवाल है, कोई मेघवाल है, कोई सिंह है, गौतम है, बौद्ध है, लाल है, पाल है, इतने सारे जो हमारे अनेक नाम है, जैसे राम है, जितने भी हमारे यहां पे नाम रहे हैं, महर्षि है, छबील है, गोविंद है, ब्रिज है, गुलशन है, मतलब इतने सारे नाम ये हमारे हैं। ये भावनात्मक जो अपनापन है, जो ये हम है, ये सब हम हैं, ये हमें कब पता चल रहा है? जब से ये संघ चालू हुआ तब से हमें यह पता चलता है। जैसे वहां पे उन्हें पता चलता है कि दुबे, चौबे, मिश्रा, गुप्ता, सुब्रमण्यम, स्वामीनाथन, आगरकर, चेपे, सारे वही है, सारे वही है। तो वैसे आज हमें पता चल रहा है, विश्वास हमारे है, मंडल हमारे है, ब्योमकेश हमारे हैं, अपने हैं, परमार हमारे हैं, परिहार हमारे हैं, हम सब, हम हम सब एक है, हल्दिया हमारे हैं, उमराव हमारे हैं। हमें यह पता था आज से 6 महीने, 8 महीने या शायद 1, 1.5 साल पहले जो हमारे यहां सारे जुड़े हैं बहन भाई, क्या हमें यह पता था खेवाड़िया हमारे अपने हैं? एक परिपेक्ष बता रहा हूं, एक अलग उसकी सोच जो होती है कि ये सब हम एक है, हम है। ये जो है, ये चीजें हमने यहीं से सीखी है। एक छोटा सा उदाहरण, क्योंकि उदाहरण के तौर पे जो जिसे कहते हैं भावनात्मक सुरक्षा जो हम चाहते थे, वो भावनात्मक सुरक्षा यहां हमें कैसे प्राप्त हो रही है, आज का एक जीवित उदाहरण अगर हम देखते हैं तो अगर हम यहां पे सांसद में जो आज बहस चल रही है और विरोधी पक्ष जो अपनी बात रखे जा रहे हैं, उससे आपको एक भावनात्मक सुरक्षा थोड़ी सी महसूस हो रही होगी। ये बहुत थोड़ी सी है, जबकि वो सही है, गलत है, ये सच हमारा रिप्रेजेंटेशन है। मैं इसमें कोई बात नहीं रखना चाहता हूं इस वक्त, क्योंकि
वो विषय नहीं है। बट ये भावना तो आ गई है, ये भावना जागना चालू हो गई है। ये कैसी हुई है? ये इसलिए हुई है क्योंकि हमें वो अपनापन, वो पहचान कि ये हमारे हैं, अपने हैं, ये वहां पे पता चलने लगा। जब वहां पे 250 से 300 में से 55 सांसद जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, इसके नारे लगा के जो शपथ ली गई, और उसी को तुरंत एक निवेदन पत्र भी बनाया गया है कि कोई ये बोलेगा नहीं, वो भी एक चर्चा का विषय रहना चाहिए। क्योंकि ये हम जो इकट्ठा बैठ रहे, उठ रहे, इसमें सबसे अहम चीज हो रही है, वो क्या होती है? इस विचारों का एकीकरण। ये जो विचारों का एकीकरण है, जो अभी परिहार सर या जलवान सर अभी जो कह रहे थे, या इतर हमारे समन भाई जिन्होंने कहा कि हम लड़ तो रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में लड़ रहे, अपने क्षेत्र में लड़ रहे, अपने तरीके से लड़ रहे हैं, तर्क संगति लगा के लड़ नहीं रहे। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी बताता हूं मैं, महाराष्ट्र में एक स्कीम लाई गई है, अभी लाई है, एक 8-15 दिन हुई, वो है लाडकी बहन, मतलब हमारी लाडली बहन। वो लाडली बहन के तहत हर एक महिला को जिसकी आयु और जिसका आमदनी एक विशिष्ट स्तर के नीचे हो, उसे वो 1,500 रुपए महज देना चाहते हैं। और हमारे लोगों ने उसे हर एक हर एक ग्रुप में, यहां पे जितने भी हमारे महाराष्ट्र में ग्रुप चलते हैं या अन्य ग्रुप्स जो जितने भी आज महाराष्ट्र और अन्य इतर जो आज इकट्ठा आए हैं, उसमें वो सारे इसमें वो पोस्ट घूम रही है, डाल रहे हैं। अब इसका क्या हमने तर्क संगति की है? क्या हमने इसका तर्क निकाला है, या कहीं इसकी एनालिसिस हुई है कि या ये सही है या ये क्या है? बहुत सारे लोगों ने, मैंने उसको सिर्फ एक ही उदाहरण तौर पे लिख के भेजा कि भाई आपने लिखते समय क्या लिखा, जो गरीब है। मैं बोला आप 1,500 से कैसे गरीबी है हटाने वाले हो किसी की महीने में? आप बताइए, 1,500 आप भेज रहे हो, कैसे हटाने वाले हो? क्या आप एक भी स्कीम शिक्षा के बारे में ऐसी निकलती है आप देखे हो? नहीं निकल रही है। क्या हमारी कोई ऐसी स्कीम निकल रही है जिसे कहते हैं हेल्थ के बारे में? नहीं निकल रही है, नहीं चल रही है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें हम इकट्ठा आके तर्क संगति नहीं करते हैं। इस कारण, क्योंकि हमने तर्क लगा दिया है कि अरे 1,500 रुपए मिलना मतलब हमारी गरीबी हमारी निकल जाएगी, गरीबी हट जाएगी, ये हमारा ज्यादातर मानना हो गया। हमने अपने जिसे कहते हैं अंग्रेजी में फ्रीबीज, ये फ्रीबीज देना इन्होंने जो चालू किया है, जिस दिन हमने ये तर्क कर लिया है, कर देंगे या कर लेंगे इकट्ठा बैठ के कि ये नहीं है, ये होना नहीं चाहिए, तब जाके, ये मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, शायद हर एक राज्य में ऐसे कुछ स्कीम्स आई होगी। सो हम जब ये तर्क संगति करते हैं, तो ये तर्क संगति जब करेंगे, इकट्ठा बैठेंगे, हमारी सोच विचार एक सरीकी होगी। आज मैं जब ऐसा लिख के भेजता हूं तो 4 लोग 4 दिशा में 4 अलग अपने विचार रखते हैं एक ही विषय पे। अब एक ही विषय पे 4 अलग विचार, इसका अर्थ यह होता है कि हम अभी भी संग संग नहीं है, हम अभी भी संग संग विचार नहीं कर रहे। संग जब बनता है तो समान विचार करता है। गलती भी कर जाए तो वहां पे हमारा उद्दिष्ट सामने रहता है
कि हमें संग संग इकट्ठा, अगर किसी ने अगर गलती की तो हमें इकट्ठा आके उसे बचाना है। उस उसको उस जो जिस भी कार्य में वो फंसे है या फंसा है, उन्हें निकालना है। ये जो है ये तब बनता है, तब आता है जब हम एक समान विचार करने लगते हैं। दिक्कत यह है कि हम एक समान विचार नहीं कर रहे हैं। और संघ का सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं, एक आदेश के तहत होता है, जिसे और एक भाषा इंग्लिश में भी बोलते हैं एन ऑर्डर, जिसे एक ऑर्डर कहते हैं, आदेश कहते हैं। वो होता है आपकी नियमावली, जो हमने यहां पे सारे समन भाई बहनों ने बनाई है। वो है हमारे 10 गोल्डन नियम। वो 10 गोल्डन नियम, उसे कहते हैं विनय, जो हमारे विनय पिटक में लिखे गए हैं। लेकिन वो विनय है हमारे भिक्खु के लिए। तो वो भिक्खुओं के लिए जो विनय लिखे हैं, वैसे ही जो भिक्खु नहीं चिवरदान नहीं किए हैं, उनके लिए भी एक ऑर्डर रहती है, आदेश रहता है। वो आदेश रहता है या नियमावली रहती है, वो होती है आपके गोल्डन नेम। और वो गोल्डन नेम जब हम पालन करके हम धम्म में जब रहेंगे, तब जाके हम एक संघ बनेंगे, एक संघ विचार करेंगे, एक संघ एक समान सोचेंगे। अब एक समान, एक संघ, एक विचार, इस सोचने से होता क्या है? अभी कोई हमारे भाई अभी बता रहे थे हमारी धरोहर। अब हमारी धरोहर होती क्या है? हम जो भी काम किए हैं, कर्म किए हैं, हमने कर्म करके वो कर्म किए जाओ और फल की चिंता ना करो। ये जो है ये सबसे बड़ी गलती की है। कोई भी, अगर आप पूरा महीना काम कर रहे हो और आपको 30 तारीख को तनख्वाह ना मिले, आपको कैसे लगे? यहां जितने भी हमारे भाई बहन हैं, 151 लोग हैं, क्या हम क्या हम पगार ना मिलने के लिए हमारा कर्म कर रहे हैं? नहीं। पगार लेने के लिए जो कर्म किया जा रहा है, तो वो कर्म के अंत में वो पगार आना, वो होना ही चाहिए। और वो जो है फल जो है, वो फल होना चाहिए। और हमारी जितनी भी धरोहर है, चाहे वो कला हो, संस्कृति हो, ज्ञान हो, हमारा इतिहास हो, हमारे सिद्धांत हो, जितने भी सिद्धांत है, जो भी इतिहास लिखा गया है इस भारत का, और जितनी जगह वो भारत से बाहर गया है, वो कोई और नहीं है बट यहां का अपना धम्म है, जो धम्म चारों ओर फैला है। अब जितनी भी मैंने यात्रा की है, मैं अभी अभी कुछ 2 महीने पहले बाहर से आया हूं, मैं देखता हूं वहां बताया जाता है, ओ यू आर फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। लैंड ऑफ बुद्धा भारत की पहचान है। भारत की पहचान लैंड ऑफ बुद्धा करके पूरे विश्व में इस भारत की पहचान है। और जब भारत की पहचान लैंड ऑफ बुद्धा है, तो बुद्ध को सामने रख के उसको, उसके पीछे, उसके आड़ बहुत कुछ षड्यंत्र, बहुत कुछ अलग अलग चलता है। वो इसलिए चलता है क्योंकि हमने सारे, हमारे समन भाइयों ने, बहनों ने अपना जो तर्क है वो नहीं किया। अपना जो जिसे कहते हैं कला, शिक्षा, ज्ञान, वो जो है वो हमने, जिसे कहते हैं क्लेम। क्लेम मतलब अपने धरोहर को क्लेम करना, जिसे कहते हैं कि उसको हमने, ये मेरा है, अपना है, ये हम क्लेम नहीं करते। और ये क्लेम ना करने के वजह से आज लोग, हर कोई यहां की जो धरोहर है, चाहे वो यहां का पुरी का मंदिर क्यों ना हो, या बालाजी का मंदिर क्यों ना हो, या यहाँ की जो केव्स है, गुफाएं हैं, जो यहाँ पे अभी समन संघ बंबई आके गया और हमने उन्हें
कान्हेरी केव्स लेके गए। ये सारे केव्स जितने भी है या गुफाएं बनी है, ये सारे फिर जाके किसी और की होती है, क्योंकि वो बोलते हैं भाई ये, क्योंकि हम संगठित नहीं है और हम ये धरोहर को क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो वो कोई तो दूसरा आके उसके ऊपर अपना छापा मार के चला जाएगा और बोलेगा ये हमारा है, फिर उसको कोई भी नाम दो, हम नहीं क्लेम कर रहे हैं। फिर वो कला क्षेत्र हो, यहां की नाचने की जो कला है, जिसे कहते हैं नाच गाना, वो सारी हमारी अपनी है। यहां पे जितनी भी बिल्डिंगें बनती है, जितनी भी इमारतें बनती है, उसकी डिजाइन होती है, अंदर से उस पर काम किया जाता है। कौन करता है ये? हमारे ही अपने भाई बहन कर रहे हैं सारा काम। आप कोई भी लीजिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक का काम हो, प्लम्बिंग का काम हो, मैकेनिकल काम हो, गराज का काम हो, आप जो चाहे वो काम लो, ये सारा काम हमारा है, हम करते हैं। जितने भी हमारे समन भाई, ये कला है, ये ज्ञान है, ये हमारा ज्ञान है, हमारी कला है, ये हमारी शिक्षा है, ये हमने प्राप्त की है। लेकिन ये हमने इसको क्लेम नहीं किया, किसी और ने क्लेम किया है। अब ये क्लेम जो किया है, इसको रिक्लेम करना, ये हमारी हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है, हमारा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जो हमारी जिम्मेदारी या मॉरल रिस्पॉन्स या नैतिक जवाबदारी जिसे कहते हैं, ये अगर हमारी है, ये हासिल करने के लिए फिर से हमें इकट्ठा आके ही हो सकती है, ना कि अलग अलग लड़के। अभी बाबा साहब का पुतला पार्लियामेंट से हटाया गया, और कितने वहां पे लोग जाके बाबा साहब के पुतलों को वापस वहां पे रीइंस्टेट के लिए कितने लोग गए थे, कितने संगठन में गए थे। क्योंकि जब बटे जाओगे तो बाबा साहब का पुतला वापस कभी वहां नहीं बिठेगा जहां पे, क्योंकि वहां पे शक्ति प्रदर्शन कहीं नहीं हो रहा है। हम बटे हैं, उनको भी पता चल गया है भाई ये बटे लोग हैं। और ब्रोकन मैन थ्योरी जो बाबा साहब ने दी थी, वी आर ब्रोकन मैन थ्योरी। द फिलोसॉफी ऑफ दलित्स आर नॉट ओनली ऑप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, सप्रेस्ड, बट ब्रोकन मैन थ्योरी के अंतर्गत हम ब्रोकन मतलब वी आर ब्रोकन इनटू पार्ट्स, इन स्मॉल स्मॉल गुटों में, पंतों में। ये जो है, ये ब्रोकन मैन थ्योरी में हमें बताया गया है। इतने बार बताने के बाद भी हम अभी तक वो सोच नहीं रहे कि इकट्ठा आना है। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, बट अभी एक घटना घटी है, महाराष्ट्र में घटी है, जिसे पुरोगामी बताते हैं। एक यहां पे एक यहां पे विचार मंच लगा था, और उस विचार मंच में यह विचार चल रहा था कि बाबा साहब का संघ का काम, बाबा साहब का आर्थिक काम, बाबा साहब का शिक्षा का काम, यह सब काम चल रहा है। और उसमें सत्र एक, सत्र दो, सत्र तीन, सत्र चार, सत्र पांच, चार पांच छह, ऐसे अनेक सत्र लगाए गए। और बाबा साहब का आर्थिक धोरण, बाबा साहब का सांघिक धोरण, बाबा साहब का, ऐसे अनेक विषय लगाए गए। और उसमें दूसरे दिन कोई तो बंदा आता है, और वो बंदा वहां पे बैठा हुआ सबको नजर आता है, और वो बंदा किसी किसी और समूह से था, और उसने धर्म परिवर्तित करके बौद्ध परिवर्तन किया। उसे उसे पूरी पूरी यहां पे पूरे लोगों के सामने, पूरी भरी महफिल से, नहीं नहीं, ये कार्यक्रम बाबा साहब के विचारों के लोगों का है, आपका नहीं है, कर दिया गया है। और ये इतनी लज्जास्पद बात हुई कि मैंने उनको बाद में फोन करके पूछा, कि मैंने कहा आपने ये क्यों किया? आप एक तरफ एक विषय रखते हो, बाबा साहब का सांघिक विचार, बाबा साहब का
तो क्या आपको बाबा साहब का वो भाषण लखनऊ का याद नहीं है, जब बाबा साहब ने कहा था कि अगर आप इकट्ठा रहोगे, एससी एसटी ओबीसी और धर्म परिवर्तन, आप अगर इकट्ठा रहोगे तो आपके जूतों की लेस बांधने में पंथ गर्व महसूस करेगा। और आपने किसी को भरी दरबार से, भरे सम्मेलन से निकाल दिया, वो भी 80 से 100 लोगों के सामने। आप बताइए वो क्या हमारे बारे में, इस बाबा साहब के विचारों के, व्यक्तिमत्व के, लोगों के बारे में क्या विचार लेके गया होगा? आप कौन सा बाबा साहब का सांघिक काम कर रहे हो? और ये मैं आज से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले घटित घटना बता रहा हूं। मतलब हम कितने विचारों से विघटित हुए हैं, इसका एक ये उदाहरण है। और वो भी उस जगह से, महाराष्ट्र से। और वो भी वो लोग हैं जो बामसेफ में रहे हैं, कई कार रहे हैं। मुझे पता नहीं है क्या पढ़ाया गया है उनको या क्या सिखाया गया है, अजीब लगता है। जो हमारा है, अपना है, भले ही भूला भटका, हम कहते हैं ना, अरे भाई शाम को जो वापस घर आए अपना है। तो हमारा जो है अपना है, जब वो घर पे आया है तो उसका कम से कम आदर तो करो। ये सारी यहां पे जो कथाएं बनी है वो हमारी अपनी है, उसे तोड़ मोड़ कर दिया है, वो उसमें कोई घुसपैठ कर दिया गया है, उसे कहीं अलग तरीके से, अलग परिप्रेक्ष्य में उसे सामने लाया जाता है। ये क्यों हो रहा है? तो यहां पे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि यहां पे अलग अलग समितियां बन गई है, जो समितियां अलग अलग विचारों पे, अलग अलग बातों पे काम करती है। अगर यहां पे कोई जैसे बुजुर्ग है तो वड्डा समिति उनका अपना काम करती है, ताकि उनका जो, जिसे कहते हैं 60 साल का तजुर्बा है, वो तजुर्बा वो आने वाली पीढ़ी को क्या देना है, कैसे देना है, उन्हें क्या पढ़ाना है, उनमें क्या आचार विचार और संस्कृति डालनी है, वो बताता है और वो कर रहा है। और वो इकट्ठा आके कुछ ठोस काम करने वाले हैं, वो इकट्ठा आ रहे हैं। महिलाएं आज इकट्ठा आके, जो हम फिलॉसफी अभी बात कर रहे थे कि सारा जो व्यवहार है, व्यवहार हमारा हुआ करता था एक समय, और ये जो व्यवहार है वो हमारा जब हुआ करता था, जब हम उदाहरण के तौर पे देते हैं कि 33% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी भारत से हुआ करती थी, क्योंकि जो महाभारत हुआ करता था, अफगानिस्तान, आधा मंगोलिया, नेपाल, तिब्बत, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे हमारे हुआ करते थे। इकट्ठा मिलके ये एक महाभारत हुआ करता था। और ये महाभारत विघटित हुआ, और ये महाभारत विघटित होने के बाद ये इतनी प्रचंड शक्ति है, वो विघटित हो गई। और आप जाके अगर देखोगे तो ये जितने देश महाभारत के थे और महाभारत में थे, उन्हीं देशों में जो यहां की, इस देश की जो समस्या है, वही समस्या उन देशों में है। क्योंकि सिर्फ बंटवारा होने से विचारों में और आचारों में और संस्कृति में परिवर्तन नहीं होता है। वहां पे भी वही चलता है, वहां पे भी वही हो रहा है। कुछ पैमाने पे वहां के लोगों ने बड़ी कष्ट से वो जो धरोहर है बौद्ध की, यहां की जो समता की, समान भाव की, अपनेपन की, एकीकरण विचार की, ये उन्होंने बिल्कुल वहां पे कायम रखी है। और उसके कारण से वो कुछ पैमाने पे वहां पे जो नैसर्गिक धम्म है उसके आचरण, और वहां पे वो जो आचरण और उनकी जो आचार संहिता होती है वो वहां कायम है। जाके अगर दूसरे देशों में देखो तो दूसरे देशों में आज यहां की जो विचार सरणी है, यहां पे जो दी जाती है बौद्ध
और यहां पे जो दिया जाता है धम्म, वो धम्म हम कहते तो है कि हमारी संस्कृति सबसे विराट और विशाल है, बट आप अगर जब बाहर देशों में जाते हो तो वहां पे उसे अपनाया गया है, उन्होंने अपने जीवन में उसे उतारा है। अगर वहां पे कोई पॉलिटिशियन या नेता अगर कोई गलत काम करता है तो सारे रास्ते पे इकट्ठा आके उसे इकट्ठा उस सांसद से बाहर निकालते हैं। क्या हमारे यहां ये होता है? क्योंकि वहां एक विचारों से जुड़े हैं, वहां देश पहले रखा जाता है, ना कि कोई धर्म, ना कि कोई जात, ना कि कोई झंडा, कोई अलग। वहां पे फिर बाद में आता है। जैसी ये कंट्री फर्स्ट के ऊपर अगर हमारा रिलीजन चला जाता है तो कंट्री एज अ फिलॉसफी, मतलब नेशन एज अ फिलॉसफी, जो बाबा साहब कहते थे दैट दिस नेशन इज इन बिल्डिंग, दिस नेशन इज इन बिल्डिंग वाली फिलॉसफी कंप्लीटली खत्म हो जाती है। और ये जो खत्म हो जाती है क्योंकि हम जितने भी हमारे पंथ है वो एक अपना नेशन बन जाता है। वो एक अपना नेशन, मतलब अपने नेशन की फिलॉसफी बाबा साहब कहते हैं एक विचार, सम विचार, वन थॉट। और ये जो वन थॉट वाली फिलॉसफी है, क्योंकि हमारे पास ना वन थॉट है, ना वन लैंग्वेज है, ना मतलब कोई भी चीज। अब जब बात करनी है इसके आगे, हमें जितनी भी बात करनी है, जैसे समन संघ में भी हम बताते हैं, हमें कोई भी जातिवाचक कोई भी बात नहीं करनी है, कोई पंथवाचक कोई बात नहीं रखनी है। हमें जो भी रखना है वो हमारी जो आइडेंटिटी है, जिसे कहते हैं अपना, अपनी जिसे कहते हैं जिसे आइडेंटिटी को आपका, मुझे लगता है कोई हिंदी भाषिक बता सकता है आइडेंटिटी। पहचान सर, पहचान। पहचान, या सो हमारी जो पहचान है, ये जो पहचान है वो कंप्लीटली विलीन हो गई है। और ये जो पहचान है वो पहचान हमें समन संघ से आज कई कई दशकों के, कई शायद हजारों सालों के बाद ये हमारे पास ये विरासत फिर से आज हम उसे पुनर्जीवित कर रहे हैं सब इकट्ठा बैठ के। और इसे हमें सिर्फ यहीं रखना नहीं है, तो इसे जितना जल्दी और जितनी जल्दी हम बढ़ा पाएंगे उतना जल्दी हमारा काम बनेगा। याद रखना, ये इस सोच में मत रहना कि अब हमारे पास समय ही समय है, अब भाई विपक्ष आ गया है, हमारा है। ये बिल्कुल ही इस इस गलत फहमी में मत रहना। समन विचारों के अभी भी लोग वहां जाने हैं, थोड़े बहुत गए हैं, चाहे शायद 4-8 लोग गए होंगे, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा है। आज भी उनको अगर किसी ने बचाया है, या आज भी उनकी रियासत जो बची पड़ी है, जो वो भी संविधान ने बचाई है। अगर हम इकट्ठा आते हैं तो संविधान आपको यही बताता है, आप इकट्ठा आओ, आपकी सारी हक ले जाओ, आपके सारे जितने राइट्स है वो ले जाओ, आपकी सुरक्षा ले जाओ, आपकी शिक्षा ले जाओ, सब ले जाओ। ये सब आपका है, ये धरोहर आपकी है, ये धरोहर आपकी है। और आप उसे छोड़ दिए हो, आप किसी गलत चीजों में लगे पड़े हो। लोग कावड़ धो रहे हैं, हमारे यहां पद यात्रा कर रहे हैं। अभी एक ऐसी घटना हुई है जिसमें 120 लोग मारे गए, और सारे की सारे समन भाई बहन है। अगर जाके उनका पूरा नाम देखोगे, आज मैं समन के साथ जुड़ने के बाद जब उनकी नामावली देखता हूं तब मुझे पता चलता है, अरे ये तो सब मेरे भाई बहन मारे गए।
120 के 20 एक से मेरे भाई बहन मारे गए। जब 13 पुल बिहार में टूटते हैं और 13 पुल टूटते हैं एक के पीछे एक महीने के अंतर्गत, तो आपको अब तक अगर यह पता ना चले तर्क आधार पर कि वहां पे कितना करप्शन हो रहा है, कितना पैसा लेन देन हो रहा है, और हम अपने सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन को बचाने के, मतलब मेरे बच्चे का शिक्षण, मेरे बच्चे का एडमिशन, मेरे बच्चे की फी, मेरे बच्चे का औहदा, मेरे बच्चे का, ये जो मेरा 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 मेरा, बस इसी में हम लगे पड़े हैं। जिस दिन ये मेरे से हमारा आ जाएगा, तब हमें पता चलेगा संघ क्या है, संघ की शक्ति क्या है, संघ शक्ति उस दिन पता चलेगी। ये उसी दिन होगा जिस दिन हमारे यहां जितने भाई बहन जुड़े हैं, सब ये जो हम विचार लेके जाते हैं, और ये विचार आचार जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, और हमारा रिसोर्सेस का लेन देन हो रहा है। मतलब रिसोर्सेस का अर्थ बताता हूं, रिसोर्सेस सिर्फ पैसे नहीं होते, रिसोर्सेस बुद्धि होती है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आज मुझे कम से कम हफ्ते में से 7 से 8 फोन, इफ नॉट 7 8, 4 से 5 फोन मुझे हर हफ्ते आते हैं। कोई रिपीट रहते हैं 2 4, और नए फोन रहते हैं। इसलिए रहते हैं, सर हमें एंटरप्रेन्योरशिप में ये करना है, कैसे करना है, शिक्षा में हमारा बच्चा ये कर रहा है, इसे कैसे प्राप्त करना है, आगे ये क्या करना चाहता है, इतने सारे होते हैं। हम आज हमारी संस्कृति जो लेन देन की थी वो हमने चालू कर दी है। जो बाबा साहब हमेशा कहते हैं कि रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए, वो चालू हो गया है। ये किसके तहत हुआ है? ये सिर्फ हमने अपनी पहचान बना ली है, हम समन है, हम हैं, और ये सब जो कर रहे हैं हम, ये हमारी शक्ति है और यही हमें बचाएगी आगे चल के। यही हमारा जो भावना जो है समुदाय की, वो समुदाय की भावना इसी से जागरूक होगी। मुझे नहीं लगता ये जो हम सुरक्षा की बात करते हैं, जो भावनात्मक सुरक्षा, जो अपनेपन, जो हमारी पहचान, सामुदायिक भावना, ये सारे जो विषय है, ये बहुत गहन विषय है, और ये सारी चीजें हम तभी इसे बचा पाएंगे, हमारी धरोहर को बचा पाएंगे, हमारी कला को बचा पाएंगे, हमारी शिक्षा को, ज्ञान को, तर्क को, इतिहास को। ये सारा जो है, जो अलग अलग समितियां बन के जो काम कर रही है, जो कोई आज अर्थशास्त्र में काम कर रहा है, कोई बिजनेस में आज काम कर रहा है, कोई संस्कृति पे काम कर रहा है, जिसे हमारी संस्कृति उसे उजागर कर रहा है कि कितने केव्स हुआ करते थे, कहां कहां केव्स हुआ करते थे, उसमें क्या है, कैसे उसका परिवर्तन बाद में किन्होंने क्या किया है, जो 16 जनपद थे उसका क्या हुआ, इसके ऊपर पूरी किताबें आ रही है, कोई अलग से समिति काम कर रही है। तो मुझे ऐसे लगता है ये एक बहुत व्यापक सा काम होने जा रहा है। इसमें जितने जल्दी, जितना हम फील्ड वर्क करके, जो हमारा 1000 दिन का मैं समन हूं का कैंपेन भी चलाए, और लोगों तक जितना हम पहुंचा पाए, उतना हम जितने जल्दी पहुंचा पाएंगे, उतने जल्दी और उतने मात्रा में हम अपनी धरोहर बचा पाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आज मुझे संघ ने ये बात रखने के लिए कही थी, संघ और समन संघ इस विषय पे बात रखे। मैं अपनी बात यहां पे खत्म करता हूं। मेरे वक्तव्य में कुछ अगर कहते समय कोई गलती हो या कोई गलत बात कही हो, तो मैं आप सभी समन भाइयों बहनों से क्षमा मांगता हूं। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।